हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के डिफरेंसेस, यानी कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या क्या फर्क है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इसके मीनिंग के साथ। तो यहां पे देखे रखा है कि ऐसा मार्केट जो कि कनेक्टेड हो शॉर्ट टर्म एडवांसेस में। अच्छा, ये एडवांसेस क्या होता है? तो एडवांसेस को हम लोग एक शॉर्ट लैंग्वेज में हम लोग कहेंगे लोन लेना। ठीक है, यहां पे ट्रेड किया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए। ऐसे मार्केट को हम लोग क्या कहते हैं? मनी मार्केट कहते हैं। जबकि बात करें कोई ऐसा मार्केट जो कि कनेक्टेड है मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म एडवांसेस के अंदर, तो उस मार्केट को हम लोग कहेंगे कैपिटल मार्केट। तो यहां पे बहुत क्लियर है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और ये मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए होता है। बोलो क्लियर। दूसरा पॉइंट है पीरियड ऑफ एडवांसेस। यहां पे जो फाइनेंशियल ईयर होता है यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, उसका पीरियड सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 ईयर तक होता है। जबकि यहां पे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है वो 1 साल के ज्यादा के लिए किए जाते हैं। बोलो क्लियर हो गया। तो ये 1 साल है, ये 1 साल से ज्यादा के लिए प्रीफरेबल है। नेक्स्ट बात करें नंबर 3, ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है मनी मार्केट के? तो मनी मार्केट का एक ऑब्जेक्टिव है कि ये कोई भी कंपनी की शॉर्ट टर्म और करंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। यानी कि कोई कंपनी है या कोई बैंक है या कोई भी है जिसको बहुत कम समय के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, तो वो कौन सेटिस्फाई करता है? मनी मार्केट सेटिस्फाई करता है। यानी कि यहां पे ज्यादातर जो रिक्वायरमेंट होती है वो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। जो कंपनियों को, बैंकों को डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए जो पैसा चाहिए वो मनी मार्केट से वो लोग बोरो कर सकते हैं। जबकि कैपिटल मार्केट में क्या होता है? तो कैपिटल मार्केट का ऑब्जेक्टिव होता है फंड्स को प्रोवाइड करना लंबे समय के लिए, जिससे वो बिजनेस जो है वो अपना एक्सपांशन और मॉडर्नाइजेशन कर सके। बोलो क्लियर हो गया। थर्ड नंबर ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट बात करें फोर्थ पॉइंट, सोर्स। मनी मार्केट का सोर्स क्या है? कौन सी यहां पे सोर्स है? तो एक हो गया ट्रेजरी बिल, फिर हो गया कमर्शियल पेपर्स, फिर है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉल मनी। ये सारे इसके मेन सोर्स माने जाते हैं जिसके थ्रू मनी मार्केट में कैपिटल एक्विजिशन किया जाता है, कैपिटल लिया जाता है। बोलो क्लियर। नेक्स्ट बात करें कैपिटल मार्केट। तो यहां पे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, ये सारे इसके मेन सोर्स माने जाते हैं कैपिटल मार्केट के। नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 5, पार्टीज। यहां पे मनी मार्केट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसके मेन पार्टीज माने जाते हैं। यानी कि इसमें जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो इन पार्टीज के थ्रू ही किए जाते हैं। जबकि बात करें कैपिटल मार्केट में तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर, बैंक, कॉर्पोरेट यूनिट्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स कैपिटल मार्केट के पार्टीज है, पार्ट माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको पता है जो मनी मार्केट है ना, इसमें इन्वेस्टर को कोई भी तरह का सफर नहीं करना पड़ता, कोई भी तरह का लॉस नहीं होता अगर कंपनी का फेलियर होता है तो। जबकि कैपिटल मार्केट ना रिस्की माना जाता है। यहां पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्की है, ठीक है, जिस वजह से ऐसा भी हो सकता है मान लो कंपनी फेल हो गई, कंपनी डूब गई, तो ये मार्केट में आपका पैसा डूब सकता है, इस मार्केट में आपका पैसा डूब नहीं सकता, क्योंकि यहां पे ये सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट आगे बात करें तो आप लोग को पता होनी चाहिए कि हमारा जो बीकॉम सेम 3 का जो क्लास है जिसमें हम लोग 4 सब्जेक्ट के साथ साथ 2 सब्जेक्ट और प्रोवाइड करते हैं, आईएफएस और इकोनॉमिक्स, और उस पे हमारे पहले वीडियोस जाते हैं। तो आप लोग हमारी इस बैच को ज्वाइन कर लो जिसमें आपका ही फायदा होने वाला है। 2399 में पूरा जो कोर्स है उसमें भी हम लोग आपको एडिशनल डिस्काउंट देंगे। तो टोटल 2400 में आपके टोटल 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे और वो भी बहुत प्रोफेशनल फैकल्टीज पढ़ाएंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो वह पॉइंट नंबर 7, कैपिटल गेन। आपको पता है मनी मार्केट के अंदर जो कैपिटल गेन होता है वो पॉसिबल नहीं है। व्हाट इज कैपिटल गेन? कैपिटल गेन मतलब होता है कि जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, बुलिश मतलब मार्केट अप चल रहा है, मार्केट में बूम पीरियड चल रहा है, सारे शेयर्स की प्राइस ज्यादा हो गई है, तो उस टाइम पे अगर आपने मनी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको कोई तरह का कैपिटल गेन नहीं होगा। आपका कैपिटल उतना ही रहेगा जितना आपने इन्वेस्ट किया है, वहां पे कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी मनी मार्केट में। जबकि बात करें कैपिटल मार्केट, जो कि एक तरह से हम इसको शेयर मार्केट भी कह सकते हैं, इस मार्केट में बहुत पॉसिबिलिटी है आपके कैपिटल गेन की। यानी कि जो इन्वेस्टर होता है वो बुलिश पीरियड में, यानी कि जब मार्केट अप है, ठीक है, तो यहां पे आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको कैपिटल गेन हो। 2 होता है, एक बुल और एक बियर। बुल मतलब मार्केट अप जाता है तब, बियर मतलब कि मार्केट डाउन जाता है तब। तो बुलिश पीरियड में आपका कैपिटल गेन जो है वो ज्यादा हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, रेट ऑफ रिटर्न। आपको पता है मनी मार्केट के अंदर जो रेट ऑफ रिटर्न होता है ना वो प्रीफिक्स्ड होता है। प्रीफिक्स मतलब कि एक तरह से फिक्स माना जाता है, जबकि कैपिटल मार्केट में रेट ऑफ रिटर्न कैसा है?
इनडिफाइनाइट है। इनडिफाइनाइट मतलब कुछ फिक्स नहीं होता, कभी भी कितना भी रिटर्न हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। बट इस मार्केट में प्रीफिक्स है, आपको फिक्स है कि आपको इतना रिटर्न मिलने ही वाला है, आपका लॉस होगा नहीं इस मार्केट में। इस मार्केट में लॉस हो सकता है। नेक्स्ट बात करें लिक्विडिटी, तो इस मार्केट के अंदर जो कैश लिक्विडिटी है वो सेटअप की थी गवर्नमेंट ने, मतलब इस मार्केट में है कैश लिक्विडिटी, तुरंत आपको पैसा मिल जाता है। इस वजह से गवर्नमेंट ने यहां पे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल हाउस ऑफ इंडिया DFHI करके सेटअप किया है, जिसके थ्रू इस पूरे मार्केट में कैश लिक्विडिटी बनी रहे। जबकि कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैश लिक्विडिटी पॉसिबल है, शेयर्स को बेच के, डिबेंचर्स को, बॉन्ड्स को बेच करके तुरंत हम लोग पैसा ले सकते हैं। तो ये पॉइंट हो गया हमारा लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी मतलब होता है विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। तो ये मार्केट में लिक्विडिटी है, ये मार्केट में भी है, दोनों मार्केट में लिक्विडिटी है। इस मार्केट में DFHI को सेटअप किया है गवर्नमेंट ने, और इस मार्केट में तो तुरंत आप शेयर बेचो, पैसा लो, सिंपल चीज है। बोलो क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूं ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, देखो हम लोग इतने एफर्ट्स डाल के आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, तो आप लोग एक काम तो कर ही सकते हो, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा दो, जिससे हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।